चलिए, डिस्टर्ब हो गया, कॉल आया तो सॉरी। तो ये लोकलाइज्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या तो प्रोटॉन को खींच सकता है। मुझे काम है आप लोगों को सी और बी में। अगर मैं ये पूछूं कि बी एंड सी के अंदर कौन ज़्यादा बेसिक है, तो आपको पहले कहना पड़ेगा तो दोनों में रेजोनेंस अवेलेबल है, दोनों में रेजोनेंस अवेलेबल है। पर यहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, बराबर है। जबकि यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। अब माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब बेसिक की बात करनी है तो B इज लेस बेसिक देन C, क्योंकि C के पास क्या है, तो C के पास OCH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, चलिए, द रिएजेंट यूज्ड इन वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अब देखिए, वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन NH2NH2 हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन करोगे तो -H2O, C डबल बॉन्ड NH2 इमाइन में कन्वर्ट होगा। फिर इसकी दूसरी पार्ट जो है बेस KOH के साथ रिएक्शन होगी तो होगा क्या, हमें CH2 मिलेगा। मतलब वुल्फ किश्नर रिएक्शन के अंदर CH2 ग्रुप जो है, सॉरी CO ग्रुप है, वो CH2 में कन्वर्जन होगा। मतलब ये कौन सी रिएक्शन दिखाता है हमें, रिडक्शन। एक मैं यहाँ पर, मुझे अब अभी लाइट हो रही है, मतलब याद आ रहा है कि वुल्फ किश्नर अगर आपको यहाँ पूछा है तो आप एक क्लेमेंशन देख लेना। क्लेमेंशन, उसमें मर्क्यूरी एमालगम है विथ HCl, पर वो एक देख लेना, सेम रिएक्शन है। वुल्फ किश्नर में जैसे NH2NH2 विथ KOH रिएक्शन देता है, पर क्लेमेंशन के अंदर जिंक एमालगम विथ HCl है। ज़रा देख लेना, वो दोनों सेम है, इसीलिए इसके साथ है, वो याद आ गया मुझे। कन्वर्जन ऑफ वन फिनाइल पेंटाइन टू टू पेंटेनोन, ओहो, तो CH3CH2CH2 2 3 4 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5, ये है वन पेंटाइन, इससे वन पेंटेनोन, इसका मतलब CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड OCH3 2 पेंटेनोन। तो यहाँ जो है ये CO में कन्वर्जन हो रहा है। दोस्तों मैंने आज है ना एक काम तो कर ही दिया है कि आपके लिए मैंने बहुत सारे रिएजेंट निकाल के रखे हैं। ओके, मैंने, हाँ, पीछे की साइड में है। तो ये जो है वो मर्क्यूरी Hg2 प्लस विथ Hg2 प्लस विथ H2SO4 एक्वियस, जो इस ट्रिपल बॉन्ड को कीटोन ऑक्सीडाइज करके देगा हमें। मैंने है लिखे हैं सब कुछ, हाँ ये रहा। तो वो मैं अभी आए तब आपको बता दूँ। ओके, चलिए, द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, सेम क्या हो रहा है, ये निकल के CO ग्रुप लग रहा है Hg2 प्लस H2SO4। पर इसके अंदर में एक और चीज़ आपको कह दूँ कि यहाँ मर्क्यूरी विथ सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, इसके अलावा आपको CdCl3 विथ CdCl2 विथ CdCO3 ये ऑप्शन दे तो भी चल सकता है। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, एन क्लोरोसक्सिन एमाइड, एन क्लोरोसक्सिन एमाइड
विथ AgNO3। तो ये ज़रा याद रखना, रेफरेंस बुक से ही मुझे मिले हैं, तो ये भी एक अनदर ऑप्शन है कि Hg2 + aqueous H2SO4 के साथ ये दे सकता है। ओके, चलो ये तो बहुत अच्छी है। रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, चलो साइक्लोहेक्सेनोन विथ OSO4 and NaHSO3 aqueous, तो हमें क्या मिलेगा? आपको शायद मैंने ये करवा दिया है, पता नहीं। अब आपको बता दूं आपको कि देखो, एक चीज़ लिख के रखो कि इसके अंदर आपको OSO4 जो है वो 1,2 डायोल्स देगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये हमें विसिनल डायोल्स के नाम से भी इसको जानते हैं क्योंकि आसपास ही एक दूसरे के अटैच होते हैं। और तीसरी, इसमें सिन एडिशन रिएक्शन होती है, सिन एडिशन। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये है OSO4 विथ NaH क्या दिया था, SO3 एक्वियस। तो ये देगा क्या हमें, 1,2 पोजीशन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके अंदर हमें क्या होगा, OH ऐड होगा। पर सीन एडिशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ OH इस तरह ऐड होता है, तो यहाँ पर भी OH इसी तरह ऐड होगा। ओके, पर आपको साइक्लोहेक्सीन दिया हो, जैसे कि मैं ये कहूँ साइक्लोहेक्सीन, सपोज दिया है साइक्लोहेक्सीन OSO4, तो इसमें एडिशन किस तरीके से पॉसिबल है, दो तरीके से पॉसिबल है। अगर यहाँ OH इस साइड ऐड किया तो यहाँ भी OH इस साइड ही ऐड करना पड़ेगा, और आपने OH इस तरह ऐड किया आगे की साइड, तो यहाँ भी आपको इसी तरह ऐड करना पड़ेगा। अब इसकी अगर आपको ये कहो कि कोई ऐसे मॉलिक्यूल रिएक्शन है, देखिए C डबल बॉन्ड C H R R OSO4 के साथ ये रिएक्शन दे रहा है। सपोज ये एक रिएक्शन है, ओके, रिएक्शन दे रहा है, तो होगा क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो क्या करे, सोचो कि ये इस ऑक्सीजन पर अटैक करे, तो डेफिनेटली होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या करेगा, इसके ऊपर चला जाएगा। फिर ये डबल बॉन्ड उस पर जाएगा और ये इस पर चला जाएगा, और इसकी जो होगी वो सपोज यहाँ पर अटैक करेगा, तो हमें मिलेगा क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड R R H H O O OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। फिर इसके बाद हमने जो अभी लिया था वो Na2SO4 ले सकते हो, Na2C2O4 ले सकते हो, NaHSO3 ले सकते हो एक्वियस। तो इससे हमें क्या होगा, सीन एडिशन मिलेगी, मतलब सीस और ट्रांस ओनली सीस प्रोडक्ट आपको मिलेगी। तो C R R H H OH OH। ओके, आप इसे 3D में भी दिखा सकते हो। तो ये प्रोडक्ट ऑलवेज हमें क्या देगा, सीस देगा। ओके, सीस प्रोडक्ट मिलेगी हमें। अब ये मैंने
बहुत सारी मेहनत करके निकाला है। प्लीज़ सिर्फ इसे कॉपी मत करना, इसे आप लर्न करना, पढ़ना, याद रखना, प्लीज़ कह रहा हूँ मैं आपको। रीज़न ये है कि ये निकालने में और लिखने में दम आ गया था। यहाँ ऐसे रिएजेंट लिखे हैं कि जो सीन एडिशन देगी और इससे हमें प्रोडक्ट सीस मिलेगी। तो ये है OSO4, MnSO4 अल्कलाइन, वुडवर्ड रिएजेंट, विल्किंसन कैटलिस्ट, फिर निकल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजिनेशन, डायएमाइट, फिर हाइड्रोबोरेशन। ओके, जबकि ये है हमें ट्रांस प्रोडक्ट देगी एंटी एडिशन। कौन ऐड होगा वो भी दिखाया है, साथ में ये दिखा दिया है। तो वाइट कलर से जो लिखा है ना वो क्या ऐड होगा, ये जो है वो रिएजेंट है, रिएक्शन के नाम है, और प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगी। ओके, ये पूरा लर्न करना, प्लीज़ कह रहा हूँ। आपको सिर्फ याद रखना, सीधा आप कुछ मैकेनिज्म कुछ न याद रखो, सीधी आपको आंसर मिल जाएगी, क्या होगा वो। द रिएजेंट यूज्ड अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो RCH2COOH, क्या कह रहे हैं, कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। ओके, ये रिएक्शन का नाम है हेल वॉलहार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। Br2 विथ फॉस्फरस होगा, विथ फॉस्फरस, तो ये है अल्फा कार्बन, इस पर ब्रोमिनेशन होगा, तो RCHBrCOOH। अगर मैं स्पेलिंग गलत ना लिखूँ तो हेल वॉलहार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, हेल वॉलहार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन, जो अल्फा ब्रोमिनेशन या तो अल्फा क्लोरिनेशन करेगा। यहाँ ब्रोमिनेशन पूछा है, इसकी जगह क्लोरिनेशन भी चल सकता है। X2 X इज इक्वल टू Cl या तो Br। ओके, अब इसकी मैकेनिज्म अच्छी है, जगह छोड़ी है मैंने, नहीं छोड़ी है, मैकेनिज्म दिखा देता हूँ इसकी। अब होगा क्या, RCH2C डबल बॉन्ड OOH। अब पहले तो है ना, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद Br2 प्लस फॉस्फरस, तो PBr3 बनता है। ओके, तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा, PBr3, जिसमें OH रिप्लेस बाय ब्रोमीन, तो RCH2C डबल बॉन्ड OBr, और ये 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ऐसे भी हमें 3 मिलेंगे। मुझे जो मैंने ये क्यों पढ़ाया, इसका रीज़न है। अब ये है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ जो है वो RCHHC डबल बॉन्ड OBr, इसमें आप टोटोमेरिज्म होगा, इनोलाइजेशन, आप बिलीव करोगे, इनोलाइजेशन क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो RCH डबल बॉन्ड COHBr, क्या आप बिलीव कर सकते हो। और आपको ये कह दूं कि ये इसलिए फॉर्म हुआ कि मोर रिएक्टिव बने, मतलब रिएक्शन में आगे जा सके। और ये बोलो, आप बिलीव करोगे कि ये इनोलाइजेशन में जाएगा, और इनोलाइजेशन में जाने के बाद ये क्या करेगा, वंस अगेन ये Br2 के साथ रिएक्शन करेगा। ओके, तो RCBr डबल बॉन्ड COHBr, ये रिएक्टिविटी लाने के लिए इसने अपने आप को इनोलाइजेशन में ले गया, मतलब रिलीज क्या होगा, -HBr। इसके बाद ये अनदर RCH2COOH अनरिएक्टेड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, RCHBrCOOH प्लस RCH
डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड OBr में ये कन्वर्ट करेगा। ओके, इन दोनों के बीच में ब्रोमीन की एक्सचेंज होगा। हाँ, फिर ये रिएक्शन चलती रहेगी। ओके, द रिएक्शन ऑफ एम ब्रोमो एनिसोल विथ सोडामाइड। ये सोडामाइड मतलब क्या पता है? NaNH2। और इसकी जो रिएक्शन है ना वो अल्कोहलिक KOH के साथ मिलती जुलती है, मतलब ये डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन देगा, मतलब बीटा एलिमिनेशन टाइप की ये रिएक्शन हमें देगा। ओके, चलो, इसके अंदर बहुत अच्छी रिएक्शन है ये वाली। अब देखिए, पहले तो हमें दिया क्या है? मेटाब्रोमो एनिसोल, मेटाब्रोमो OCH3Br, मेटाब्रोमो एनिसोल। अब होगा क्या? NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा। मैंने रिएक्शन का नाम क्या दिया? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो हमें बेंजाइन मिलेगा, OCH3 बेंजाइन मिलेगा। ओके, अब ये जो NaNH2 है इसके अंदर NH2 माइनस होता है जो रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, NH2 माइनस रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करने से होगा क्या कि ये जो है वो यहाँ अटैक करेगा, तो ये पैर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ था, वो क्या करेगा? H प्लस OCH3NH2 और यहाँ पर H अटैच होगा, तो मेटा NECD हमें मिलेगा। पर है ना, मैंने एक चीज़ यहाँ समझनी है या तो आपको दिखानी है। अब देखिए, मैं ये कहूँ कि हमारे पास OCH3 ऑर्थो ब्रोमो एनिसीटीन है और आप NaNH2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो -HBr होगा क्या? सेम टू सेम रिएक्शन होगी, OCH3 बेंजाइन ही मिलेगा, और ये बेंजाइन मिलेगा तो सेम टू सेम रिएक्शन होगी। किस तरह? अच्छे से आगे की थी, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी? OCH3NH2। मतलब आपको ऑर्थो दे या मेटा दे, प्रोडक्ट सेम मिलेगी। कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर है कि अगर आपको पैरा दे तो OCH3, पैरा दे तो पहले तो सेम NaNH2, सेम प्रोडक्ट, पहली प्रोडक्ट दोनों में सेम होगी, बेंजाइन OCH3। बेंजाइन ही मिलेगी। अब दो तरीके हैं, दो कैसे है इसके अंदर? तो न्यूक्लियोफाइल जो है NH2, ये NH2 माइनस रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल
हो सकता है कि ये यहाँ पर अटैक करे और हो सकता है कि यहाँ पर अटैक करे। दो प्रोडक्ट मिलेगी आपको। एक, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर H भी ऐड कर दिया, ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पर तो और पैरा और मेटा दोनों मिल सकती है, ये याद रखना। ओके, चलिए मिलते हैं।